आरएसएस बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आप जय श्री राम बोलते हो, मगर आप जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? आप सीता मां का अपमान क्यों करते हो? हिंदुस्तान की नारी का अपमान क्यों करते हो? महिलाओं को दबाते हैं ये लोग, अपने संगठन में एक महिला को नहीं आने देते। भगवान राम ने सबका आदर किया था, गलत जीएसटी तो लागू नहीं की थी ना, नोटबंदी तो नहीं की थी ना, क्योंकि भगवान राम गरीबों के थे। ये दौर भी बदलेगा, नई सुबह भी आएगी, प्रगति की हवा बहेगी, वो प्रेम की महक भी लाएगी, बस साथ चलते चलो, भारत जोड़ते चलो। #100 Days ऑफ यात्रा। भारत जोड़ो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो के 100 दिन दिखाए गए हैं। नमस्कार, मैं अंजलि चौधरी, आप देख रहे हैं दी घंटा। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं और यात्रा अब भी जारी है। राहुल गांधी ने शुक्रवार 16 दिसंबर को इस अवसर पर एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हमारी इस तपस्या को ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का बच्चों के प्रति प्रेम भी खूब देखने को मिला। जहां भी वो जाते थे, बच्चों से जरूर मिलते थे। कई बार तो उन्होंने बच्चों के साथ डांस किया, तो कई बार बच्चों को कंधों पर उठा लिया। बच्चों ने भी राहुल गांधी के साथ खूब मस्ती की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी बारिश में भी भाषण देते दिखाई दिए थे, जिस तस्वीर ने राहुल गांधी की छवि को बदल के रख दिया था। तस्वीर में वो एक जगह भाषण दे रहे थे और उसी दौरान बारिश हो जाती है। राहुल गांधी ने बारिश में भी अपना भाषण जारी रखा। बारिश में स्पीच देते हुए राहुल गांधी की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बुलेट बाइक पर भी सवारी की। यात्रा में राहुल गांधी के अलग अलग अंदाज देखने को मिले। यात्रा के दौरान लोगों ने राहुल गांधी को बैलगाड़ी की सवारी करते भी देखा। इस तस्वीर ने भी लोगों का ध्यान खूब आकर्षित किया था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में फुटबॉल खेलते भी नजर आए। उन्होंने यात्रा के दौरान स्कूल स्टूडेंट्स के साथ कई सारे खेल सड़क पर ही खेले। आजकल भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है। राहुल गांधी ने यहाँ एक गांव में महिलाओं के साथ मशीन में चारा भी काटा। उनकी इस तस्वीर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जमीनी स्तर पर कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों से होते हुए राजस्थान पहुंच चुकी है। 2800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके राहुल अपने समर्थकों के साथ साथ आलोचकों का भी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे हैं। अब तक राहुल गांधी राजस्थान में 70% यात्रा पूरी कर चुके हैं। इसके बाद अलवर से राहुल की यात्रा हरियाणा में एंट्री करेगी। आज भारत जोड़ो यात्रा एक ही फेज में 22 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा के दौरान राहुल न केवल जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं, विवाद भी यात्रा का हिस्सा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ने कई मौकों पर एक दूसरे की आलोचना की है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी ने एक दिन पहले भी राष्ट्र स्वयं सेवा संघ यानी आरएसएस और बीजेपी सरकार को लेकर उन पर निशाना साधा था। राहुल ने आरएसएस पर महिलाओं को दबाने का आरोप लगाया और दावा किया कि इसी वजह से संगठन में कोई महिला सदस्य नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस की योजना डर फैलाना है और उनका मार्च डर और नफरत के खिलाफ है। यही नहीं, राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर जय सिया राम की जगह जय श्री राम बोलकर देवी सीता का अपमान करने का भी आरोप लगाया। दौसा जिले के बगाड़ी गांव में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधा था। कांग्रेस सांसद ने कहा, मैं आरएसएस और भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जय श्री राम कहते हैं लेकिन आप जय सिया राम क्यों नहीं कहते? आपने सीता मां को क्यों हटा दिया? आप उनका अपमान क्यों करते हैं? आप भारत की महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? अब मैं आरएसएस बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आप जय श्री राम बोलते हो, मगर आप जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? आपने सीता मां को इस नारे से क्यों निकाला? आप में सीता मां का अपमान क्यों करते हो? आप हिंदुस्तान की नारी का अपमान क्यों करते हो? और मैं उनसे कहता हूं, हे राम नारा का प्रयोग कीजिए, जय सिया राम बोलिए, क्योंकि यही हिंदुस्तान का, राजस्थान का इतिहास है और इस नारे से इस देश को शक्ति मिलती है।
सही बात है ना, सही बात है ना। तो इन्होंने देखिए क्या चालाकी की, देखिए क्या चालाकी की। इनके संगठन में आपको एक महिला नहीं मिलेगी, आरएसएस में एक महिला नहीं मिलेगी आपको। ये महिलाओं को दबाते हैं, महिलाओं को दबाते हैं ये लोग। अपने संगठन में एक महिला को नहीं आने देते। इनके जो प्रचारक होते हैं, एक महिला नहीं मिलेगी आपको। और फिर जो हमारी जो संस्कृति है, जय सिया राम, उसको भी ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं और सीता मां का अपमान करते हैं। तो जब भी आपसे आपके पास आते हैं, इनसे आप कहो, आरएसएस के लोगों से कहो कि ये बंद करें और सीता मां का अपमान ना करें और जय सिया राम बोला करें और हे राम बोला करें। और जो राम भगवान ने कहा था, जो राम भगवान ने कहा था, भाई और बहनों, राम ने अन्याय कभी किया? कभी किया अपनी जिंदगी में भगवान राम ने अन्याय? क्या भगवान राम ने हिंदुस्तान में हिंसा फैलाई थी क्या? नफरत फैलाई थी क्या? ना, भगवान राम ने सबका आदर किया था। गलत जीएसटी तो लागू नहीं की थी ना, नोटबंदी तो नहीं की थी ना, क्योंकि भगवान राम गरीबों के थे। 5 पूंजीपतियों के नहीं थे, वो किसान के थे, मजदूर के थे, छोटे व्यापारियों के थे। और वो सुनते थे, अगर कोई गरीब व्यक्ति उनके पास जाता था वो सुनते थे। जो गरीब व्यक्तियों के दिल में था वो सुनते थे, गले लगते थे। तो जो भगवान राम ने किया वो ये लोग करते नहीं है। जो ये करते हैं उनके खिलाफ करते हैं और फिर नारा लगाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इनसे यह भी कहो कि जो भगवान राम ने किया था, जो इज्जत भगवान राम ने हर व्यक्ति को दी थी, जो भाईचारा, जो मोहब्बत भगवान राम ने इस देश में फैलाई थी, वो उनको करना चाहिए। नफरत नहीं फैलानी चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवाओं में बेरोजगारी का डर भी बढ़ रहा है। इस डर से केवल बीजेपी और आरएसएस को फायदा होता है, क्योंकि वो डर को नफरत में बदल देते हैं। उनके सभी संगठन एक ही काम करते हैं, वो देश को विभाजित करने और नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है देश में फैलाए जा रहे डर और नफरत के खिलाफ खड़े रहना। आपको बता दें, यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी और लगभग 8 दिनों के विराम के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और अंत में जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। यात्रा में अब तक फिल्मी और टीवी हस्तियों के साथ साथ समाज के कई अन्य वर्गों के लोगों की भागीदारी देखी गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहें दी घंटा के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।